नाउ वी स्टार्ट विद द क्लिनिकल डायलेमास ऑफ सेरिबेलम। ठीक है, तो पहले जो हमने कुछ पढ़ा था वो बहुत सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड कनेक्शंस थे। लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे वो थोड़े सी कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी, सो उसको जरा फोकस करने करके पढ़ना होगा। ठीक है, सो डायलेमा, दैट इज द डायलेमा ऑफ एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर पाथवे। तो इसका एक डायलेमा तो यह है कि इसमें टू न्यूरॉन्स होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। और दूसरा डायलेमा ये है कि सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन इसका एक बार तो डिगसेट कर गया, सारे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन करते हैं, लेकिन इसका जो ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है ये दोबारा भी डिगसेट करेगा टुवर्ड्स द सेरिबेलम। ठीक है, और तीसरी बात इसमें यह है कि ये ट्रैक जो है ये सेंसेशन नहीं लेके जाता, बल्कि कॉपी ऑफ मूवमेंट लेके जाता है। कैसे? नाउ लेट मी एक्सप्लेन। ऐसा होता है कि सेरिबेलम एक कमांड दे देता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स को कि ये इंटेंडेड मूवमेंट आपको करना है। तो लेट्स सपोज अगर ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स को कहे कि आपने एक फिस्ट बनानी है, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू इट्स कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट आपके हैंड को बता देता है कि एक फिस्ट बनाओ। और अगर वो फिस्ट बन जाता है तो यही स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट उसकी एक कॉपी उठा के सेरेबेलम को दिखाता है कि देख लो कि ये फिस्ट उसी तरह बना है जो मूवमेंट आपने इंटेंड की थी या नहीं। तो होप यू अंडरस्टैंड द डायलेमा ऑफ anterior spinocerebellar. Now let's come to once again the same rule of three। और यहाँ पे है हमारे साथ थ्री लोब्स ऑफ सेरेबेलम। इन थ्री लोब्स के बाद एक डायग्राम आएगा जिसको हम 3 बार एलाबोरेट करेंगे, क्योंकि उस पे हम 3 मरतबा डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तो ये याद रखें कि ये हमारे साथ है। इसके 3 लोब्स, इंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब एंड फ्लक्कोनोडुलर लोब। जो पोस्टीरियर लोब है इसको बाज बुक्स मिडल लोब भी लिखते हैं। तो अगर आपके बुक में मिडल लोब लिखा हो तो कोई नाउ लेट्स कम टू द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि इसको हम डिवीजन अभी इस लिहाज से करेंगे कि कौन सा ऑर्गन कौन सा फंक्शन करता है या कौन सा पार्ट इसका कौन सा फंक्शन करता है। तो ये हुई पहले क्लासिफिकेशन थी कि ये इसका इंटीरियर लोब, ये मिडल और पोस्टीरियर लोब, और दिस इज ये छोटा सा है फ्लोटोनोडुलर लोब। नाउ हम इसका फंक्शनल क्लासिफिकेशन करेंगे, तो वो हम थोड़ा नेक्स्ट फिगर में कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम इसके 3 फंक्शनल यूनिट्स बनाएंगे। तो इसका पहला जो फंक्शनल यूनिट है उसे हम कहते हैं वर्मिस। जो ये एरिया है जिसको मैंने रेड से हाईलाइट किया और ये सेंटर में होता है, और इसको हम कहते हैं वर्मिस। अच्छा, वर्मिस के पैरेलल एक एरिया है जिसको हम कहते हैं एन एरिया पैरेलल टू द वर्मिस, एंड दैट इज पैरावर्मिस। तो ये एरिया जो है ये है पैरावर्मिस, इसको हम पी से लिख देते हैं पैरावर्मिस। और पैरावर्मिस के जो लेटरल ये एरियाज हैं, तो ये है जिसको हम लेटरल एरिया या हेमिस्फीयर ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो ये हो गए इसके हेमिस्फीयर्स। ना इसका फंक्शनल इंपॉर्टेंस ये है कि इन तीनों एरियाज में वो जो हमने 3 डिफरेंट किस्म के न्यूक्लियाई पढ़े थे वो पढ़े होंगे। ठीक है, तो नाउ लेट्स डिस्कस। तो ये वर्मिस में जो न्यूक्लियाई पड़ी होती है उसको हम कहते हैं फेस्टिजियल न्यूक्लियस। ठीक है, तो वर्मिस में फेस्टिजियल न्यूक्लियस एफ से लिख देंगे। पैरावर्मिस में इंटरपोज न्यूक्लियस पड़ा होता है, और जो लेटरल हेमिस्फीयर पार्ट है उसमें होता है डेंटेट। तो दिस इज डेंटेट। हमें ये भी याद है कि जो डेंटेट था ये प्लानिंग करता था, और जो फेस्टिजियल और इंटरपोज न्यूक्लियस था ये एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट करता था। इसका मतलब यह है कि वर्मिस और पैरावर्मिस में एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट होगी, जबकि जो लेटरल हेमिस्फीयर पार्ट है इसमें होगी प्लानिंग ऑफ मूवमेंट। ठीक है, नाउ ये हमने एक बार फिर बनाया हुआ है, और इस टाइम जो हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे दैट इज फाइलोजेनेटिक डिवीजन ऑफ सेरेबेलम। फाइलोजेनेटिक ये है कि कौन सा पहले बना है कौन सा बाद में बना है। तो फाइलोजेनेटिक डिवीजन जो है ये कुछ इस तरह डिवाइड करता है कि जो इंटीरियर लोब है इसको ये लोग कहते हैं पेलियो सेरेबेलम। ठीक है, पेलियो सेरेबेलम। तो पेलियो सेरेबेलम में हमारे साथ कौन से पोर्शंस आ गए?
ये वर्मिस, ये वाला पैरावर्मिस, और ये एंटीरियर लोब। अच्छा, जो ये नीचे एरिया आ गई जो पोस्टीरियर या मिडिल लोब की, उसके साथ ये वर्मिस और पैरावर्मिस भी आ गए, तो इसको हम कहते हैं नियो सेरेबेलम। ठीक है, और नियो सेरेबेलम की आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि अगर ये डैमेज हो गया तो इसके क्या मसले होंगे। और जो फ्लैकोनोडुलर लोब है, इसको हम आरटी सेरेबेलम कहते हैं, ARCHIR की सेरेबेलम। नाउ लेट्स कम टू द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि जो फ्लैकोनोडुलर लोब था हमारे साथ, जो कि नीचे एक छोटा सा लोब था, अगर उसके फंक्शन को हम देखें, सो दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड स्मूथ मूवमेंट्स ऑफ द आईज। ठीक है, तो ये वर्ड स्मूथ याद रखना है, क्योंकि दूसरा मूवमेंट होता है हमारे साथ सेकेडिक, और सेकेडिक वर्मिस और पैरावर्मिस का काम है। और फिर इसमें जो वर्मिस है वो हॉरिजॉन्टल सेकेडिक मूवमेंट्स ऑफ द आई करेगा, और जो पैरावर्मिस है वो करेगा वर्टिकल सेकेडिक मूवमेंट ऑफ द आईज। ठीक है, तो अच्छा, अब जो ये वर्मिस है, इसके बारे में ये याद रखें कि अगर इसका लीजन हो गया तो वो काज करेगा ट्रंकल एटेक्सिया, और वो इसलिए कि एक छोटा सा सेरेब्रम यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, और ये हो गया फ्लैकोनोडुलर लोब, ये हो गया इसका वर्मिस, ये वर्मिस एरिया हो गई, और ये इसके साथ पैरावर्मिस। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पे एक छोटा सा होमनकुलस बना देंगे। तो ये होमनकुलस ऐसा होता है कि एक बंदा होता है जिसका सर और जो ट्रंक होता है वो वर्मिस के होता है, और जिसका लिम्स होते हैं वो हेमिस्फीयर को जा चुके होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस ट्रंक को डैमेज हो जाए तो बंदे की एटेक्सिया वो ट्रंकल एटेक्सिया होती है। सिमिलरली हमें पहले से ही पता है कि वर्मिस जो है स्मूथ आई मूवमेंट्स के साथ इसका रिलेशन है, तो अगर इसका डैमेज हो जाएगा तो पेशेंट को निस्टेगमिस हो जाएंगे। इंटीरियर लोब है, अगर वो खराब हो जाए तो बंदे को गेट खराब हो जाता है, और इसको हम कहते हैं गेट एटेक्सिया या अल्कोहलिक गेट, जो अल्कोहलिक ड्रंकन लोगों की तरह चलता है। नाउ न्यूरोसेरेबेलम, जो कि आप लोग जानते हो, अगर उसका लीजन हो जाए तो देयर विल बी इनकोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलूटरी मूवमेंट एंड स्पेसिफिकली ऑफ द अपर लिम। इसके साथ अपर लिम याद रखना है। ठीक है, और अपर लिम खराब हो जाए तो इंटेंशन ट्रेमर्स होते हैं। इंटेंशन ट्रेमर का मतलब है कि अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो आपके ट्रेमर उस टाइम शुरू हो जाते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड इंटेंशन ट्रेमर। और there is a syndrome that is called cerebellar cognitive affective syndrome। इस सिंड्रोम के बारे में ये याद रखें कि जो सेरेबेलम है उसको 6 आर्टरीज नर्चर करती है। ठीक है, तो उस 6 आर्टरीज में से अगर एक भी आर्टरी जो है वो थ्रोम्बोज हो जाए, ठीक है, तो उसकी थ्रोम्बोसिस की वजह से एक सिंड्रोम बनता है जिसको हम सेरेबेलर कॉग्निटिव इफेक्टिव सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, और इसके कंपोनेंट्स क्या है, तो इसके 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स याद रखने हैं आपने। एक होता है मस्कुलर हाइपोटोनिया। ठीक है, तो टोन कम हो जाएगा पेशेंट का। दूसरा है डिस या एडाइडोकोकाइनेसिया, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ क्योंकि वो पूरा नंबर काफी सारा लंबा नाम है, जिसमें अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स खराब हो जाती है और बंदा क्विक अल्टरनेटिव मूवमेंट नहीं कर सकता। तीसरा इसके साथ इंटेंशन ट्रेमर होता है, जो हमने पहले डिस्कस किया है। एंड द फोर्थ वन इज स्कैनिंग स्पीच, जो कि जर्की स्पीच होता है, एंड दैट इज द important part of cerebellum damage। ठीक है, स्कैनिंग स्पीच। With this we come to the conclusion of this chapter. Thank you so much. Allah Hafiz.